भाभी, मेरा मोबाइल दे देना। हेडिंग डालिएगा लास्ट हेडिंग, टेलीस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैंने लेक्चर भेजा था, जितना आपने देखा उतना समझ में आया। जी सर। मैंने डायग्राम बनवाया था कि किस तरीके से वो डायग्राम बनेगा, तो वो जरूर से बना लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक है टेलीस्कोप। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए। टेलीस्कोप होता क्या है बताएंगे? आप क्या समझते हैं टेलीस्कोप से? एक होता है सर। कैलिडियोस्कोप। कैलिडोस्कोप का नाम सुना है? नो सर। कैलिडोस्कोप का नाम नहीं सुना? मतलब सुना है पर मुझे नहीं पता क्या है वो। देखो, ये पता होना चाहिए आपको कौन कौन से स्कोप्स को क्या क्या बोलते हैं। स्टेथोस्कोप होता है। जी सुना है। सुना है ना? कैलिडोस्कोप का नाम सुना होगा। क्लास में बनाया होगा, एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें एक होल कर देते हैं, फिर आप चीजों को देखते हैं उससे आर पार, तो चीजें आपको इन्वर्टेड नजर आती हैं। किया है कभी? क्लास एक्टिविटी में कराते हैं, 6 7 क्लास में कराते हैं। नो शायद। सर। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, नहीं किया तो। माइक्रोस्कोप तो देख लिया था कल। कंपाउंड और वो जी। दोनों देख लिए थे। हेडिंग डालिएगा टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में लिखिएगा अ टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग। वापस बोलेंगे? जी, अ टेलीस्कोप is an instrument for seeing is an instrument for seeing the distant object clearly. A telescope is an instrument for seeing distant object clearly in magnified form. Can I get your name and badge number? In magnified form. इन मैग्नीफाइड फॉर्म लिख लिया जी। दोनों लोगों जी ने? सर। जी टेलीस्कोप ना सर। दो तरह के होते हैं। एक टेलीस्कोप होता है आपका, इसका नाम होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दोनों में क्या फर्क होता है? जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, ये हैवी ऑब्जेक्ट को देखने में काम में आता है। यूज्ड टू सी दी
हैवीली ऑब्जेक्ट, क्लियरली, जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, वो तो दोनों का एम सेम ही है। ये जो चीजें एक बार में आप आंखों से नहीं देख सकते, उनको एक पर्टिकुलर इमेज फॉर्म करने में बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनकी इमेज, जैसे हम स्टार्स वगैरह को टेलीस्कोप से देखते हैं, आप देखिएगा इंडियन 2200 3000 तक में ना एक टेलीस्कोप आ जाता है छत पे देखने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, उससे वीनस देख लेते हैं, वीनस मून का सरफेस देख लेते हैं कैसा है दिखने में। तो टेलीस्कोप उसका काम करता है। और जो आपका टेरेस्ट्रियल है, यूज टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, इट इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। जो अर्थ पर आपके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत दूरी से देखना, तो उसको कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल का नाम भी सुना होगा आपने, वो एनिमल जो जमीन पर रहते हैं, अक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, सुना है इनका नाम? नहीं। जी सर। जी सर। ठीक है। अब इन दोनों में एक मेजर पॉइंट होता है दोनों का, वो ध्यान रखिएगा, दोनों में क्या फर्क होता है। जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, इट फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और इसकी अगर बात की जाए तो ये इट फॉर्म इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म्ड एन इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इरेक्ट कह लो या इरेक्ट इमेज कह लो, वर्चुअली। ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, टेलीस्कोप वाली। हैवीली ऑब्जेक्ट से पता है क्या मतलब है यहाँ? जैसे कि आपका अर्थ, मून, सन, बाकी और प्लैनेट्स जो होते हैं, इफ यू वांट टू सी दीज प्लैनेट्स और स्टार्स, देन यू हैव टू यूज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जी। लिख लिया? नो सर। मंतशा आप लिख रही हैं? जी सर, लिख रहे हैं। ओके। जी। ठीक है। जब लिख लें बता दीजिएगा मुझे आप दोनों लोग। जी लिख लिया सर। हम नहीं आता इसमें। इधर आओ, घुस जा इसमें। हम्म? घुस जा इसमें। मेरे को तू। कैसे घुसूं? चाय लिया एक कप बनवा के मेरे लिए, नमक वाली। सुन सुन बात सुन, लेट्स गो। बोले थोड़ा नमक डाल दे। मंतशा आपने लिखा नहीं लिखा? लिख रहे थोड़ा नमक डाल देना, दादी वाली चाय बना लो। क्या बोलना है? हाँ।
ये भाभी, पूरा खानदान में किसी की सुने ना सुने, मेरी सारी बात सुन लेता। खुशबू आ रही है चाय की, मुझे लग रहा है बन रही है। थैंक यू। अभी देखिए, हम एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में वैसे तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। तो देखते हैं पहले, टाइम बचेगा तो पढ़ लेंगे। फिर डालिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। इसमें ऐसे डिटेल में इंडिविजुअली हम नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि हम पहले लिख कर आ चुके हैं इसको। अभी हमें सिर्फ इसकी कंडीशन के बारे में लिखना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि इसका प्रिंसिपल जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है। रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, उसी के साथ ये क्यों नहीं हट रहा। ठीक है, उसी के साथ क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ द टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ। तो अलग अलग फोकल लेंथ के आप लेंस यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके दो तरह के लेंस होंगे, एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आपका आई लेंस। ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आपका आई लेंस। तो मुझे बताएंगे इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या था कल, माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का बेसिक प्रिंसिपल क्या था। इसका अपर्चर आप छोटा रखते हो और आई लेंस का बड़ा रखते हो, ऐसे ही होता है। जी। जी सर। तो उसमें आप छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको उल्टा करना है तो उल्टे में आप चीजों को पलट दीजिएगा। आप ऑब्जेक्टिव लेंस की चीजों को छोटा रखेंगे और जो आपका आई लेंस है इसको, नहीं पहले छोटा था ना ऑब्जेक्टिव, तो इस बार ऑब्जेक्टिव को बड़ा कर देंगे। और आई लेंस पहले बड़ा था तो उसको छोटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके दो हिस्से करने के बाद में आप ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे लिखिएगा लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर, जब अपर्चर लार्ज होगा तो उसकी फोकल लेंथ भी लार्ज ही होगी। फोकल लेंथ ऑल्सो लार्ज। आई लेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका स्मॉल अपर्चर होगा और स्मॉल ही फोकल लेंथ होगी। ठीक है, जी सर। ये लिख लीजिए। चाय नहीं आई अभी, अभी तक आवाज लगाए, नहीं पहुंची आवाज। अच्छा खाना खा ले चल। क्या खा रहा है, चावल, सिर्फ चावल? क्या डलेगा इसमें, दाल, छोले? नोट कर लिया। जी। मेल क्यों आ गया, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट।
और हेवल्स इंडिया लिमिटेड इंटरव्यू। हेवल अपनी आ रही है। ठीक है, अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। इसके इसका भी कल जैसा ही एक डेरिवेशन है। तो उसका पहले प्रिंसिपल लिख लीजिएगा आप, और मैं डायग्राम बना देता हूँ। क्या प्रिंसिपल होता है, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। डायग्राम मैंने कल जो बनाया था, आपने जितनी जितनी वीडियो देखी है उसमें डायग्राम तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो डायग्राम जो मैंने बनाया था वो समझ में आया था आप लोगों के? ये पहले वाला ही समझ में आ गया था जो मैंने भेजा था आपको? इससे पहले ही आ गया था। तो उसमें समझ में आ रहा था कि कहाँ से जा रही हैं चीजें, कैसे काम काम चल रहा है। स्कूल में पढ़ लिया है क्या? नो सर। तो मैंने बाद में बनाया था, उससे ये क्लियर नहीं हुआ कि लाइट एक्चुअल में हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है। वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी दूसरे वाले के लिए। ये नहीं था। जी सर। तो पहले मैं एक फिर आज फिर कोशिश करता हूँ एक डायग्राम समझाने की आप लोगों को। प्रिंसिपल में बोल के लिखा दूंगा ऐसे करके आपके पास एक लेंथ है, उसमें आपके दो लेंस लगे हुए हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये आपका आई लेंस। यहाँ पर है आंख जो इनको ऑब्जर्व कर रही है। लग रही है आंख से, मान लीजिएगा ये आंख। अब इनके नाम लिख लीजिएगा, ये क्या क्या है। एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, दोनों हैं कॉन्वेक्स नेचर की। और ये आपका आई लेंस है। जो ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के सामने होता है उसे आई लेंस बोलते हैं। इस चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा आप लोग। ये लाइन सिमेट्री को दर्शाती है, फिलहाल तो नहीं दर्शा रही। अब बात है, अभी नहीं दर्शा रही। मान लीजिएगा 20 से जा रही है। अब देखिए क्या होगा। आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर मान लीजिएगा आप। इन्फिनिटी पर से लाइट आएगी। मान लो ये इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, जाएगी। जाने के बाद इसका फोकस होगा यहाँ कहीं। बस इधर, एक फोकस इधर। ज्यादा इधर बन गया ये, थोड़ा सा इधर लगा लेना इसको। तो ये टकरा कर कहाँ से निकल जाएगी? इट विल पासिंग फ्रॉम द फोकस। ये रूल नंबर 1 है। दूसरा है लाइट इन्फिनिटी से ही भेजो डायरेक्ट, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर पर टकराएगी और सीधे निकल जाएगी। ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो ना, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जब ये फोकस नहीं है, फोकस ये नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए। लाइट फोकस पे मिलेगी, इन्फिनिटी से जब लाइट आती है तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे मिलाता है? एट फोर बिटवीन एफ एंड सी। बिटवीन एफ एंड सी, पक्का? मुझे जब फोकस वो याद है। क्यों भाई? शायद कहाँ 45। कहाँ बनता है? 15 मिनट बाद बताइए।
जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन द फोकस पे। ऑब्जेक्ट इज फोकस फोकस पे बनी। फोकस। ठीक है, ठीक है। तो आप ना एक काम करो, इसमें रूल ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला रूल मत लगाओ, ये भी हटाओ। देखिए, इसमें लाइट ऐसे भेजिएगा आप, ऐसे लाइट आ रही है, और ये लाइट और बेंड कर जाएगी ऐसे करके, ऐसे मान लीजिएगा, तो ये हमारा फोकस होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे रूल लगा लीजिएगा रिफ्रैक्शन का सिर्फ अभी के लिए। तो आपका ऑब्जेक्ट जहां भी कहीं था, लेकिन जो आपकी इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। ठीक है, इसका नाम है ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो यहाँ कहीं दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका नाम है ए बी। इसकी नीड भी नहीं है। एक और इसमें एक्स्ट्रा लाइन खींच लीजिएगा आप, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो है कि लाइन बहुत दूर से आ रही है, ऐसे जाएगी और टकरा कर, लाइट ऐसे जाएगी, टकरा कर नहीं, ये लाइट ऐसे मानना कि ये सीधे निकल जाएगी, यहाँ लानी है हमें टकरा कर। ठीक है, तो ये रूल्स हैं हमारे, ये 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 जो बैंडिंग को शो कर रहे हैं, और कर्वेचर डिफरेंट होने की वजह से ये लाइट अंदर बैंड करेगी, ये लाइट भी अंदर बैंड करेगी, और यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो सकती है। इतना समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखिए ये क्या है, दिस इज द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी के जरा सी आगे आप मान लो, या यहीं पर मान लो फोकस ऑफ द आई लेंस। ठीक है, यहाँ कहीं। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है, दोनों एक ही जगह मान लो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका आई लेंस का भी फोकस है, और ये पॉइंट आपका फोकल लेंथ का भी फोकस है। अभी के लिए आप इसको अज्यूम कर लो। तो जब यहाँ पे रूल लगाओगे तो रूल क्या कहता है? रूल बोलता है कि लाइट को सीधे भेजो पैरेलल, टकरा के कैसे निकल जाएगी? इट विल पासिंग फ्रॉम द फोकस। लाइट को सीधे भेजो, टकरा कर ये सीधे निकल जाएगी, बिल्कुल सीधे। तो इनमें ना एक चीज दिखेगी आपको, जो मैं नहीं दिखा पाया यहाँ पर, वो ये है कि जो ये लाइन आएगी, ऐसे समझो ऐसे, एक तो ये गई, ऐसी एक लाइन यहाँ से आएगी, और ये भी इसके फोकस से पास कर जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको पीछे की तरफ बैकवर्ड करोगे, तो आप मानना कि ये कहीं यहाँ इन्फिनिटी पर जाके मिलेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ के जो एंगल है, जी। आप उन पर ध्यान दीजिएगा आप। एक एंगल है जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, ये वाला एंगल। जी बताइए। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ कट कर रही है वो होगा ना। ऑब्जेक्टिव लेंस का ये वाला ना, ये ठीक है। जी होना चाहिए, लेकिन ये लाइन ना, ये पैरेलली नहीं आ रही। इसके ऊपर लिख देना आप, ये लाइन पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। ये सिर्फ आपने इम्पैरेलल लाइन इसके ऊपर फॉल की है, तो ये टकराने के बाद इसके थ्रू एक तरह का सिर्फ रिफ्रैक्शन दिखाएगी। यहाँ रूल नहीं लगेगा आपका, रूल एप्लीकेबल जो होता है वो पैरेलल लाइन के लिए होता है। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो पैरेलल नहीं होती, तो पैरेलल लाइन जब आएंगी ना, तो वो पैरेलल लाइन फोकस से ही पास करेंगी। इफ अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम parallel to this axis after striking to the lens, it will passing from the focus। लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है,
ये पैरेलल होती तब ऐसा होता। आई बात समझ? इन लाइंस को जी सर। आप, और देखो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट की ना बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लाना पॉसिबल है ही नहीं। कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो वहां से कभी पैरेलल लाइन आपकी आएंगी नहीं। तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, उसकी इमेज यहाँ बनी। अब इसको ऑब्जेक्ट मानकर इसकी जो इमेज बनी है वो इन्फिनिटी पर बनी है। ये डायग्राम क्लियर है? जी सर। इसको मान लीजिएगा सी, इसको मान लीजिएगा सी डैश। इसका एक और ना डेरिवेशन है, तो वो थोड़ा और ज्यादा लेंथी हो जाता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में करा रहा हूँ, आप ये डायग्राम इजीली बना लोगे। बस क्या करना, इनको जहां मिलाओ वो फोकस होता है, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर जब आपका इमेज बनता है, वो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनना चाहिए। अब ये फोकस पर ही बन रहा है। ठीक है। जी सर। और एक जो यहाँ पर एंगल बनेगा, देखो ये वाला, ये एंगल बीटा होगा। तो आपके दो एंगल की नीड होती है आपको, बीटा और अल्फा। ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर को सिग्निफाई करते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप एक बात लिखिएगा, या एक काम करो, पहले लिख लो फिर उसके बाद इसको बनाना। हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग प्रिंसिपल डाली थी ना, प्रिंसिपल्स जी। डाली थी हेडिंग। जी सर। इसके बारे में लिखिएगा, जो मैंने यहाँ बताया है उसको लिखा रहा हूँ, लिखिए। द प्रिंसिपल इज कॉमन फॉर बोथ टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स। द प्रिंसिपल इज कॉमन फॉर द बोथ टाइप ऑफ, बेटा बेटा बेटा, रख दे वहीं, बोथ टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स। अब जो आपका पहला लेंस है, ये इमेज कैसी बना रहा है? वर्चुअल या रियल? आई लेंस रियल। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। तो एक पॉइंट लिखिएगा नेक्स्ट आप, प्रिंसिपल के बाद जो आपने ऊपर लिखा है उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिएगा। द ऑब्जेक्टिव लेंस इज फॉर्म, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इट्स फोकल लेंथ, एट इट्स फोकल लेंथ। लिखा? जी सर। एक और पॉइंट जी लिखिएगा, सर। प्रिंसिपल में एक और पॉइंट लिखिएगा। द डिस्टेंस ऑफ आई पीस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, द डिस्टेंस ऑफ आई पीस, आई पीस का मतलब आई लेंस की ही बात कर रहे हो, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आई लेंस। द डिस्टेंस ऑफ आई पीस, ब्रैकेट में लिखिएगा आई लेंस, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड इज एडजस्टेड
till the final image till the final image is formed at infinity. Distance of eye lens from objective lens is adjust till the final image is formed at infinity. लिखा. जी and जी at सर। least and at least the distance of distinct vision. At least the distance of distinct vision. लिख लिया. जी जी सर। अब इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप इसको फॉर्म कर लीजिएगा. इसका डेरिवेशन में भेजता हूं आपको. जी ले लिया। दोनों लोग ले लीजिए, बाकी मैं फाइल अभी भेज दूंगा आपको. और मैं, आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खाकर इसकी जो छोटी सी डेरिवेशन है उसे खत्म करके भेजता हूँ. ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो, हाफ एन आवर की भी अगर हो जाती तो मैं उसको करके कंप्लीट भेजता हूँ आपको. ठीक है. जी सर। और मैं आपको एक थ्योरी और भेजूंगा थोड़ी सी, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप. इस चैप्टर में वैसे रहा नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरी भेजूंगा, तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना. ओके सर। ओके. आप लोग लीव कर सकते हैं. अस्सलाम ठीक है. वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम.